साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण जी, सजा का ऐलान हुआ अफजाल अंसारी को, 4 साल की सजा, साथ ही 1 लाख का फाइन। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे, गंगेसर रेट में अगर उनको सजा हुई है तो न्यायालय ने जो तथ्य देखा, जिस तरीके से उनके ऊपर चीजें विवेचना के आधार पर जितने जांच हुई है, उस आधार पर अगर उन्होंने फैसला दिया है तो ये न्यायालय का फैसला हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तथ्य को सही तरीके से देखना बहुत जरूरी होता है। और बहुत सारी अदालतें हैं, इसको अपील करने के लिए हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने गलत नहीं किया है या इन लोगों ने अगर किसी तरह का उसमें संलिप्तता पाई गई है तो वो न्यायालय। तो अभी तक आप मानते हैं कि अगर दोषी करार दिया गया है तो अभी भी तथ्यों को साबित करने के लिए वक्त मिलना चाहिए, ये कहना है आपका? बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी भी सजा को अगर हम नहीं किए हैं गलत, तो अगर उसको हम सही साबित करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी अदालतें बनी है। हम बड़े बड़े अदालतों में जा करके हम उन चीजों को तथ्य रखेंगे कि हमारे साथ लोअर कोर्ट में इस तरह से हो गई है, हम उच्च कोर्ट में जा करके इस चीज को सही करने की हम अपील करेंगे। तो वो अपील करने के उनकी अधिकार है, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार है, वो जाके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम में जो अभी अदालत ने फैसला दिया है, यह अदालत के फैसले को अब तो सबको सर्वमान्य है, हम लोग स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस तरह का अगर फैसला किया है तो उसका स्वागत है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है या जो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं, उसमें उनको ऊपरी अदालत में जाकर के अपनी अपील करनी चाहिए, अपनी अपील करके। ठीक है, आपका ये कहना है कि आगे भी जो है अपील की जा सकती है, लेकिन अभी जो फैसला हुआ है ये भी तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर हुआ होगा, और दोषी अगर उन्हें करार दिया गया है, सजा अगर सुनाई गई है तो उसमें भी जो है पूरे तरीके से तथ्यों को ध्यान में रखा होगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एसपी सिंह बघेल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और आपकी भी सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। लगातार माफियाओं पर एक्शन हो रहा है और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, साथ में फाइन भी लगाया गया, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है और जो फैसले देती है वो वादी के गवाह, एविडेंसेस के आधार पर और मौके के चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर। सपा और बसपा की सरकार में जब इन लोगों पे अव्वल तो मुकदमे कायम होते ही नहीं थे, अगर अदालत के द्वारा या हो भी गए हैं तो फाइनल रिपोर्ट लग जाती थी, अथवा ये लोग वादी और गवाह को इतना परेशान करते थे कि वो हॉस्टाइल हो जाते थे और एफिडेविट लगा देते थे और वो जो है मुकर जाते थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सरकार एक जीरो टॉलरेंस पर क्राइम और क्रिमिनल और माफियाओं के खिलाफ है, इसलिए गवाहों को ये लग रहा है कि अब देखिए ये सारी गवाहियां 16-16 साल 18-18 साल मुकदमे हैं, लेकिन पिछले 6 साल में ही गवाहों ने गवाहियां दी हैं जब उनको लगने लगा कि हमको संरक्षण मिलेगा और गवाह गवाही देंगे तो जिंदा रह पाएंगे, माफिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अब एक नई बात और है जो कोई बयान नहीं दे रहा है कि 4 साल योगी आदित्यनाथ के पूर्ण बहुमत की सरकार के हैं, इसलिए गवाही दे रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा लो कि अतीक अहमद को आजीवन कारावास उमेश पाल के बयान से हुआ, जो उसके अपहरण में हुआ था, जिसमें पिछले 4-5 साल में ही उसने गवाही दी थी, उसके पहले गवाहियां नहीं हो रही थी। तो अब जब लगा कि प्रोटेक्शन हो रहा है। दूसरा है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा काम कर रहा है, डीजीसी क्रिमिनल्स बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अभी 4 साल पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वादी और गवाहों को लग रहा है कि इस समय हम गवाही दे करके सजा दिला सकते हैं। आप देखिए, अतीक को आजीवन हुआ और असद का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद भी वीडियो नहीं हुए थे वायरल, लेकिन जैसे ही अतीक अहमद का मर्डर हुआ लोगों को लगने लगा कि अतीक अहमद मारा जा चुका है, असद का एनकाउंटर हो गया है और पूरी फैमिली तितर बितर है, भाग रही है। इसलिए तमाम ऑडियो आप सही कह रहे हैं। एक्शन देखिए, एक्शन योगी सरकार में हो रहा है, और आपने जैसे जिक्र भी किया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का आपने जिक्र किया। लेकिन अरुण राजभर जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, तो उनका कहना है कि अभी जो है तथ्यों के आधार पर आगे भी अपील वो कर सकते हैं और आगे भी अपील करने के बाद उन्हें न्याय मिल सकता है, ये उनका कहना रहा। तो ऐसा करें कि सपा और बसपा से एक निवेदन करना चाहूंगा कि असद को तो रहा नहीं, अतीक को, और अभी 2 लोग ये हैं अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी को करेक्टर सिद्धि पे लिख के दें। जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जब बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए तो मैं लिखता हूँ ना कि फलाने पुत्र फलाने निवासी फलाने को मैं इतने साल से जानता हूँ, उनका चरित्र उत्तम है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसा सर्टिफिकेट देना लिख करके।
इनकी इतनी लंबी लंबी 100 मुकदमों की, 30 मुकदमों की जो अपराध की हिस्ट्री है, फेरिस्त को है, कौन नकार सकता है? तो ये तो भारत में एक व्यवस्था है कि किसी को लोअर कोर्ट से सजा होती है तो सेशन में जा सकता है, सेशन के खिलाफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन इनको जो लोग बचा रहे हैं, एक्चुअली सपा बसपा की सरकारों के अपराध के कूड़े पे पनपे हुए ये कीड़े हैं। जब इनको सजा होती है या इनकाउंटर होते हैं या इन पे कार्रवाई होती है तो इन लोगों को कष्ट होता है, क्योंकि इनके जमाने में ही ये लोग पनपे हैं। जिनकी इतनी लंबी क्राइम कुंडली है, जो आप जिक्र भी कर रहे हैं, इनके आपराधिक इतिहास की हम बात करें, इतनी लंबी क्राइम कुंडली होने के बावजूद ये लंबी लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं, यानी कि आगे से आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की यहाँ पर जो कि उनकी तरफ से मंशा जाहिर की गई। देखिए, छोटा मुल्जिम हो या बड़ा मुल्जिम हो, कभी कन्फेस नहीं करता है वो, न पुलिस के सामने कन्फेस करता है ना अदालत में। पुलिस के सामने कन्फेशन की तो कोई 161 की वैल्यू नहीं है, लेकिन 164 के बयान में कभी कोई कन्फेस नहीं करता है कि हमने अपराध किया है। लास्ट समय तक बचने का प्रयास करते हैं। ये वो अपराधी हैं। एक्चुअली आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करें तो जब इन पर मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगाने की कोशिश हुई, तो उन्होंने सपा बसपा सरकार में तफ्तीश को बदलवाया दूसरे आईओ से। उसने भी अगर लगाने की कोशिश की, दूसरे जिले ले गए, फिर सीबीसीआईडी ले गए, तो ये बचने का प्रयास करते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि कानून व्यवस्था का ये स्वर्ण युग चल रहा है, इसलिए तमाम गवाहों और वादियों को ये प्रतीत होने लगा है कि इस मौके पर हमको इन अपराधियों की पीठ पर सरकार का हाथ नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे योगी जी काम कर रहे हैं। ये उचित मौका है कि वो लोग गवाही दें। अब अतीक के मर्डर के बाद कितने ऑडियो और वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो फिरौती मांग रहा है, जमीनों पे कब्जे की बात कर रहा है, बिल्कुल कई खुलासे हो रहे हैं, ऐसे कई ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है बघेल साहब, जो हमने अब तक न सुनी थी। हालांकि कहानियां बहुत सुनी थी, लेकिन अब वो लोग खुद आकर गवाही दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और फाइन भी लगाया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है 1 लाख का। तो ये बड़ा एक्शन जो लिया जा रहा था माफियाओं के खिलाफ, इसी कड़ी में अब कानून की ओर से भी हम कह सकते हैं कि इसी दिशा में ये एक फैसला आया है। माफिया ब्रदर्स पर शिकंजा लगातार योगी सरकार कस रही है। इससे पहले हमने देखा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों का क्या हाल हुआ, और उससे पहले उन्हें सजा का ऐलान किया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके बाद में हत्या उनकी कर दी जाती है। अब कई ऐसी बातें निकलकर उनके बारे में सामने आ चुकी हैं, जो गवाहियां लोग अब आकर दे रहे हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें अंसारी ब्रदर्स की, संजय निषाद ने क्या कहा है इस पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले की सरकारें थी, न्यायपालिका अलग रहती थी, कार्यपालिका अलग होती थी, पता चला सहयोग नहीं मिलता था, सजा दिलाने में न्यायपालिका को बड़ा लंबा समय लगता था। अब अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज के दिन में इस न्याय दिलाने में न्यायपालिका का सहयोग किया गया, जो जल्दी से न्यायपालिका को निर्णय सुनाने में आसानी हुई। लोगों को इसको देखते हुए अब सुधार करना चाहिए और लोगों को अपने संविधान पर लोगों को आश्रित होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से जीने और भारत के संविधान, भारत की संस्कृति को आत्मसात करें और शांति और सौहार्द से देश में, प्रदेश में रहें। तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को आप अभी सुन रहे थे, और हर किसी की ओर से स्वागत भी किया जा रहा है इस फैसले का। वो लोग जो इन माफिया ब्रदर्स के खिलाफ एक्शन चाहते थे, अब जब कोर्ट ने सजा सुनाई है तो बहुत सारे लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ जो एक अभियान योगी सरकार ने छेड़ा हुआ है, जिसमें इस कड़ी में लगातार एक्शन लिया जा रहा है माफियाओं पर, और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों भाइयों को सजा सुनाई गई है। अंसारी ब्रदर्स पर यह एक्शन लिया गया है। उपेंद्र हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, पहले हम देखते थे कि बहुत सारे ऐसे अपराधी होते थे, लंबी आपराधिक इतिहास उनका रहता था, लंबी क्राइम कुंडली उनकी रहती थी, लेकिन फिर भी कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाता था। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, उसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि अब कानून ने भी, अब कोर्ट ने भी एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका सभी स्वागत कर रहे हैं। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए इस वक्त बड़ी खबर यह है, हमारी अभी मुख्तार अंसारी के वकील से बात हुई है, जिनका कहना था कि अब वो, देखिए हम सीधे बात भी कराते हैं, हम मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोग सोमवार को फैसले की कॉपी लेंगे? देखिए, हम लोगों ने निर्णय की प्रति के लिए अप्लाई हम लोगों ने कर दिया है। जी जी।
कोई भी निर्णय होता है तो कानूनन उसकी प्रति जो है जी जी वो फ्री ऑफ कास्ट जो है न्यायालय द्वारा, न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को मिलती है। तो अब हिसाब से कल तो छुट्टी है, तो अब आप लोगों को सोमवार को ही आदेश की कॉपी मिलेगी जो फैसला आया है? अब तो मंडे को ही निर्णय की प्रति हम लोगों को प्राप्त होगी। हाँ, तो उसके बाद आप लोग कहाँ हाई कोर्ट के लिए रुख करेंगे आप लोग? देखिए जो कानून है उसी के थ्रू हम काम करेंगे। तो कानून जो है हाई कोर्ट में है जाने का 30 दिन के अंदर, तो उसी के कानून के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। तो ये बताइए कि हाई कोर्ट में आप लोग 2 तरीके की राहत की बात करेंगे। एक तो पहले जमानत के लिए, चूंकि अभी सजा सुनाई गई है तो उसमें जमानत की, और दूसरे सजा पर रोक की, 2 तरीके की मांग करेंगे क्या? देखिए जब हम लोग अपील दाखिल करेंगे तो अपील में ही जब वो एडमिट हो जाएगी तो उसी दौरान जो है रोक लगाने की एप्लीकेशन दी जाती है कि जो सजा हुई है और जो अर्थदंड है उस पर स्टे कर दिया जाए। जी जी। तो आप लोग उच्च न्यायालय के ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय द्वारा जो भी आदेश किया जाएगा, देखिए न्यायपालिका पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए हर व्यक्ति को, और न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका से ही हमको राहत मिलेगी। न्यायपालिका से राहत मिलेगी। तो आपको लगता है कि अब आप लोग को राहत मिल जाएगी? किस तरीके की राहत की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? क्या सजा पर रोक की या जमानत की? देखिए सजा पर रोक की हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं, और हम न्यायपालिका से जो है अपना निवेदन करेंगे। एक अंतिम सवाल की, क्या संसद की सदस्यता भी अब चूंकि जाने का डर हो गया है, तो क्या संसद की सदस्यता बचाने के लिए भी आप लोग कुछ, क्या लोकसभा सचिवालय को, कोई लोकसभा सेक्रेटरिएट को कोई पत्र लिखेंगे या किसी तरीके का कोई कोशिश करेंगे? देखिए संसद की सदस्यता के बारे में अब जो भी है वो तो पार्लियामेंट में जो स्पीकर हैं उन्हीं का राइट है। वो जो भी कार्रवाई करेंगे कानून के, उसका हम अनुपालन करेंगे, उनका अनुपालन करेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ लियाकत अली खान साहब थे। तो लियाकत अली मुख्तार अंसारी के वकील हैं, जो कह रहे थे कि अब वो सोमवार को उनको अदालत जो आज चूंकि सजा सुनाई गई है उसके आदेश की कॉपी सोमवार को ही मिल पाएगी। आज अदालत अब चूंकि कल बंद रहेगी, तो ऐसे में उनको सोमवार को जब कॉपी मिल पाएगी तब वो इसको लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। चूंकि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए पहले आपके पास कॉपी होनी जरूरी है कि जो आदेश किया है उसमें किन किन बिंदुओं को क्या क्या वर्णन किया है अदालत ने, तो उस कॉपी को लेकर वो हाई कोर्ट जाएंगे। 2 बड़ी राहत लेने की, जमानत मिलने की, दूसरी सजा पर रोक लगाने की। जो फौरी तौर पर जो पहली राहत की कोशिश होगी वो जमानत की होगी। तीसरी बात जो संसद सदस्यता को लेकर उन्होंने कही कि ये चूंकि मामला लोकसभा का है, लोकसभा सेक्रेटरी का है, प्रशासन का है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। तो ये इसकी भी कोशिश उनका जो दूसरा पैनल है या जो दूसरे दिल्ली के जो उनके वकील हैं